नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी सेंटर में जहाँ पढ़ना होता है आसान। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक, तो समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो आइए समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, उस संख्या को बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक, जैसे इसका परिभाषा भी लिखते हैं, जो संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको बोलेंगे क्या हम, परिमेय संख्या। ठीक, जैसे p एक क्या है, पूर्णांक है, और q भी क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब था पूर्णांक। ठीक ना, p को हम लोग क्या बोलेंगे, अंश, और नीचे में क्या बोलेंगे, हर। और इस बोलता है कि बटा के रूप में कोई भी संख्या होना चाहिए, पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम लोग ले, जैसे में एग्जाम्पल, एक भी परिमेय संख्या है, दो भी क्या है, परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है, -1 भी परिमेय संख्या है, 4/5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, 0.5 भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि बटा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/10, यानी 10 मतलब उड़ाएंगे, नीचे में क्या देंगे, 10, 5 का 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब है कि 0.5 भी क्या है, बटा के रूप में लिखा जा सकता है। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक, उसके बाद 2.14 पे रेकरिंग वाला भी बटा के रूप में लिख सकते हैं। ये आप सीखेंगे 9th क्लास में, इसको बटा के रूप में लिखना। ठीक ना, पर इसको भी क्या करते हैं, बटा के रूप में लिख सकते हैं। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और 22/7 भी एक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक, और 2.1456 जो भी लिखे, 2.1486 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, बटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, और उदाहरण लेते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। ठीक, √4 भी एक परिमेय संख्या है। रूट के अंदर कोई भी संख्या रहे पर उसका वर्गमूल निकल जाता है पूरी, उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, परिमेय संख्या, क्योंकि √4 का वर्गमूल कितना निकलता है, 2। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब बताइए, 2x बराबर लिखा है 4, ये परिमेय संख्या है क्या, है, क्योंकि अगर हम लोग x का मान निकालें तो निकलेगा 4/2, यानी कटने पर कितना प्राप्त होता है, 2। इसका मतलब x का मान भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्या √9 परिमेय संख्या है, हाँ परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 का वर्गमूल कितना निकलता है, 3, और जिसका वर्गमूल निकलता है वो भी क्या एक होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक, √3 गुना √3 क्या एक परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि √3 कितना होता है, √9, और √9 का वर्गमूल कितना निकलता है, 3। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक, और p/q जो लिखे हैं, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, यानी 2 है परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक सही है, पर 2/0 हम लोग नहीं लिख सकते, ये गलत है, पर 0/2 लिख सकते हैं। ठीक, ये परिमेय संख्या हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता। ठीक, तो इसका मतलब आप क्या समझे, जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक, अब आते हैं परिमेय संख्या का कुछ गुण धर्म के बारे में। ठीक, सबसे पहले हम लोग समझते हैं
समवृत्त नियम। कौन सा नियम? समवृत्त नियम। इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक, समवृत्त नियम क्या होता है? जब हम लोग बचपन में जोड़ बनाते हैं, बचपन में जोड़ बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, जैसे भी बनाते हैं उस नियम को क्या बोलेंगे? समवृत्त नियम। कौन सा नियम? समवृत्त नियम। जैसे अगर 2 जोड़ 2 कितना होता है? 4। 5 में अगर 3 घटा दिए तो कितना हो जाएगा? 2। अगर 5 में गुना कर दिए कितना? 2 से 10 हो गया। 5 में भाग दिए 5 से, प्राप्त कितना हो गया? 1। ये सभी में कौन सा नियम लागू है? समवृत्त नियम। ठीक, कौन सा नियम लागू है? समवृत्त नियम। उसके बाद यानी कैसे भी जोड़ घटा गुना कर रहे हैं, उसमें अगर पूछेगा कौन सा नियम लागू होता है, सभी में कौन सा नियम लागू होता है? समवृत्त नियम। ठीक, मिटाते हैं इसको और उदाहरण देते हैं। अगर 2 में 0 जोड़ना है, प्राप्त होता है 2। कौन सा नियम लागू है? समवृत्त नियम। अगर 2 में 0 से गुना करना है, प्राप्त होता है 0। कौन सा नियम लागू है? समवृत्त नियम। ठीक, यानी सभी में जोड़ घटा गुना कुछ भी कर रहे हैं तो कौन सा नियम लागू होता है? समवृत्त नियम। अब कुछ नियम और होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। एक होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक, इसमें क्या होता है? संख्या का क्रम चेंज होता है सिर्फ। जैसे अगर x प्लस y है, इसी को चेंज करके लिखिए y प्लस x। कोई फर्क पड़ा क्या? क्योंकि जोड़ने पर उतना ही आता है। जैसे कोई संख्या लेके बताते हैं, 3 में अगर 4 जोड़िए या 4 में जोड़िए कितना? 3। यहाँ भी 3 और 4 कितना होता है? 7 होता है। यहाँ भी 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। यानी जोड़ने पर बराबर अंक संख्या आता है या अंक आता है, उस नियम को क्या बोलेंगे? क्रम विनिमय नियम। क्योंकि यहाँ पे क्रम चेंज हो रहा है। जैसे 3 के जगह पे 4 आ रहा है, 4 के जगह कितना आ रहा है? 3, पर जोड़ने पे अंक उतना ही आ रहा है, यानी बराबर आ रहा है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रम विनिमय नियम। अगर ये जोड़ में हो रहा है तो इसको बोलेंगे योग। योग का या जोड़ का क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? योग या जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ठीक, उसके बाद गुना में भी वही हाल है। जैसे x गुना y कीजिए या y गुना क्या कीजिए? x कीजिए, आंसर बराबर होता है। जैसे 3 गुना 4 या 4 गुना 3 कीजिए, तो 4 के कितना हो गया? 12, या 3 चौक कितना हो गया? 12। यानी गुना करने पर, यानी क्रम संख्या का क्रम चेंज करने पर अगर सवाल का आंसर बराबर आ रहा है तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? क्रम विनिमय नियम। वो भी अगर गुना में हो रहा तो गुणन क्रम विनिमय नियम, और जोड़ में हो रहा तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ठीक, अगर इस टाइप से अगर पूछा, जैसे 3 + 4 लिख दिया बराबर 4 + 3 लिख दिया और बोलेगा कौन सा नियम लागू है, तो आप वहां पे लिखिएगा क्रम विनिमय नियम। ठीक, अगर जोड़ है तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम लिख सकते हैं, अगर गुना है तो गुना का क्रम विनिमय नियम लिख सकते हैं। ये चीज क्रम विनिमय नियम ना भाग में लागू होता है, ना भाग में, ना घाटा में। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं घाटा का। घटा में क्यों नहीं होता है? अगर हम 4 में 2 घटाए तो प्राप्त कितना होता है? -2। इसी को अंक उल्टाना है। 2 घटा 4 तो प्राप्त होता है कितना? नहीं, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे माइनस प्राप्त होगा। यहाँ पे 2 प्राप्त होगा, यहाँ पे -2। बराबर निकला क्या? अगर बराबर नहीं निकला है जिस चीज में, उसमें लागू भी नहीं होता। और भाग में भी देख लीजिए, भाग में क्यों नहीं होता? अगर हम 4 में 2 से भाग दे, प्राप्त होता कितना? 2। अगर 2 में 4 से भाग दे, 1/2 प्राप्त होगा। बराबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब घाटा में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता और भाग में भी क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब आगे आते हैं सहचर्य नियम में, सहचर्य नियम पर। ठीक, इसको पहले मिटा लेते हैं। सहचर्य नियम क्या होता है? सहचर्य नियम में 3 अंक होता है। कितना अंक? 3 अंक। जैसे यहाँ पे लिख दीजिए सहचर्य नियम। ठीक, जैसे a + b + c, a + b + c। इसको पहले a + b को जोड़ लीजिए, फिर बाद में क्या करना है? b + c को। आंसर बराबर आना चाहिए। जैसे कोई 3 अंक है, 3 + 4 +
5। यही संख्या 3 + 4 + 5। यहाँ पे देखिए पहले 3 और 4 जोड़िए, फिर बाद में जोड़िए 5 को। जैसे 4 और 3 7, 7 5 कितना होता है 12। यानी पहले 2 अंक जोड़ना है, फिर बाद में तीसरा अंक जोड़ना है, तो 12 हुआ। उसी तरह से कोई कोई क्या करेगा, पहले 4 और 5 जोड़ेगा, 5 4 9, 9 में 3 जोड़ेगा 12। यानी पहले कोई संख्या जोड़िए, फिर तीसरा संख्या जोड़िए, या पहले 2 संख्या जोड़ने के बाद फिर पहले संख्या पे जोड़िए, यानी आंसर बराबर आना चाहिए। ठीक, इसमें कौन सा नियम लागू होता है, सहचर्य नियम। अगर जोड़ में है तो लिखेंगे योग का सहचर्य नियम, अगर गुना है तो लिखेंगे गुना का सहचर्य नियम। ठीक, अब आते हैं गुना में। जैसे 3 × 4 × 5 बराबर 3 × 4 × 5। पहले 3 × 4 कीजिए। ठीक है, क्या देखिए अब क्या करना है, 3 × 4 है गुना 5 है बराबर 3 × 4 × 5 लिखे हैं। सबसे पहले 3 × 4 कीजिए और फिर बाद में करना कितना 5 से गुना। जैसे 3 चौक 12, 12 पंजे कितना हो गया 60। और इधर वही संख्या पहले 5 × 4 कीजिए, 20 हुआ, 20 से कितना हो गया 60। यानी पहले कोई 2 संख्या से गुना कीजिए, फिर तीसरी संख्या से गुना कीजिए, फिर या तो पहले 2 संख्या से गुना कीजिए या फिर बाद में पहली संख्या से गुना कीजिए, आंसर बराबर होना चाहिए। इस चीज को बोलेंगे गुना का सहचर्य नियम। अगर समझ में आया और समझना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, 3 संख्या देखना है, पहले में कोष्ठ, फिर बाद में दूसरा पहला, दूसरा में कोष्ठ, कोष्ठ बंद, या दूसरा और तीसरा में कोष्ठ बंद देखना है। अगर देखे ऐसा इस टाइप से तो क्या लिखना है, सहचर्य नियम। अगर गुना है तो लिखना है गुणन का सहचर्य नियम, और जोड़ है तो लिखना है जोड़ का सहचर्य नियम। ठीक, यहाँ तक। उसके बाद आते हैं वितरण नियम में। कौन सा नियम है, वितरण नियम में। वितरण नियम में, वितरण नियम। वितरण नियम का मतलब क्या होता है, A × B + C बराबर A × B + A × C। यहाँ पे देखिए A इंटू का मतलब होता है गुना, क्या होता है गुना। B + C यहाँ पे प्लस में है, इसका मतलब होता है कि A B के साथ भी गुना है, A C के साथ भी गुना है। इसका मतलब समेटा हुआ चीज को छिड़ियाना, छिड़ियाया हुई चीज को समेट देना कौन सा नियम कहलाता है, वितरण नियम। जैसे एक चीज बताते हैं, अगर 3 × 4 कीजिए, फिर नहीं 3 इंटू दीजिए, फिर 4 + 5, ठीक, और इसको हल कीजिए, 5 4 कितना हो गया 9, और 9 3 कितना हो गया 27। इनसे भी उतने आंसर आएगा जैसे छिड़िया के कीजिएगा। जैसे 3 × कितना हो गया 3 × कितना हो गया 4, फिर बीच में प्लस है, फिर 3 × क्या कीजिए 5, 3 5 15। उसके बाद जोड़िए, 3 चौक कितना हो गया 12, फिर 3 5 कितना हो गया 15, दोनों को जोड़िए 27 होता है। इसका मतलब समेटा हुआ चीज को छिड़िया देना, छिड़िया हुआ चीज को समेट देना, इसको कौन सा नियम बोलते हैं, वितरण नियम। जब आप सवाल बनाइएगा बीच बीच में आएगा कौन सा नियम से बनाने का, वितरण नियम से। ठीक, तब वहां पे आपको ये काम आएगा। ठीक, ये समझ में आ गया। जब सवाल आएगा तब आपको बतेबे करेंगे कहाँ कौन सा नियम लग रहा है। ठीक, इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ा सा समझना है खाली। ठीक, उसके बाद आता है योज्य प्रतिलोम। क्या आता है, योज्य प्रतिलोम। उसके बाद आता है वो गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कोई भी संख्या लिखिए, क्या जोड़े जो ए ही प्राप्त हो। जैसे ए में क्या जोड़े कि ए प्राप्त हो, और बी में क्या जोड़े कि बी ही प्राप्त हो। अगर ए में हम 0 जोड़ते हैं तो ए प्राप्त होगा, बी में फिर 0 जोड़ते हैं तो बी प्राप्त होगा। अगर 3 में क्या जोड़े जो 3 ही प्राप्त हो, यानी 3 ही आए, क्या जोड़ना है 0। इसका मतलब कोई भी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, सॉरी गलती बता दिए, योज्य प्रतिलोम नहीं होता है, योज्य प्रतिलोम होता है
तीन में क्या जोड़े जो जीरो प्राप्त हो। ठीक, तो क्या होगा -3। ठीक, बी में -b में क्या जोड़े जो जीरो प्राप्त हो, +b। ठीक, -3 में क्या जोड़े जो जीरो प्राप्त हो, +3। इसका मतलब उल्टा होता है, अगर कोई भी संख्या प्लस में दिया रहे तो उसका आंसर माइनस में होगा, और कोई भी संख्या माइनस में दिया रहे उसका आंसर क्या हो गया, प्लस में होगा। योज प्रतिलोम का मतलब यही होता है। ठीक, इसको और मिटाते हैं और समझाते हैं इसको बढ़िया से। जैसे अगर 3/4 लिखा है तो -3/4 का योज प्रतिलोम क्या होगा, +3/4। ठीक, अगर -3/4 फिर -4 है, इसका मतलब दोनों में अगर माइनस लगा होता है तो क्या होता है, प्लस में होता है। क्या होता है, प्लस में। जब प्लस में होता है तो एक में माइनस लगा के आंसर दे देना है, यानी -3/4। और समझाते इसको, यानी कोई भी संख्या अगर माइनस में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे -b है तो इसका आंसर क्या होगा, +b। और +5 है तो इसका आंसर क्या होगा, -5। इसका मतलब होता है कि -3 में क्या जोड़े किसे -3 में क्या जोड़े कि आंसर हमारा क्या हो जाए, 0 आए। ठीक, और -b में क्या जोड़े जो आंसर हमारा क्या है, 0, तो +b। +b में +5 में क्या जोड़े कि आंसर 0 आए, तो -5। इसका मतलब उल्टा होता है, यानी माइनस में रहेगा तो प्लस में दीजिएगा आंसर, और प्लस में रहेगा तो आंसर किस में देना है, आपको माइनस में देना है। ठीक, उसके बाद आता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या आता है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि कोई भी संख्या दिया है उसमें क्या गुना करे जो आंसर हमारा कितना है, 1 आए। क्या है, 1, यानी 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है, 1। इसको उल्टाना है खाली, 1 बटा क्या हो जाएगा, 1। अगर 3/4 है इसका आंसर कितना होगा, 4/3। क्योंकि 3/4 में हम इसी का उल्टा के गुना करेंगे तभी तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा हमारा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जो भी संख्या दी है उसको खाली उल्टाना है, यानी टांग को ऊपर मुंडी को नीचे करना है। जैसे इसमें और बताते हैं, जैसे 3/4 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/3। अगर 5/6 है तो 6 क्या हो जाएगा, 5। योज प्रतिलोम में उल्टा था, इसमें माइनस प्लस का लोचा है, इसमें खाली उल्टाना पुल्टाने का लोचा है। लोचा का मतलब समझिए, जैसे 3 ऊपर था तो जाएगा नीचे, 4 नीचे था जाएगा किसमें, ऊपर में। अगर कुछ ना है तो क्या करना, जैसे 4 है तो 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, कुछ नहीं तो क्या है, इसके नीचे 1 डाल देना है। अब उसके बाद उल्टा देना है, तो 4 का योज गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/4। समझे। उसके बाद आता है योज तत्समक और गुणात्मक तत्समक। ठीक, इसको मिटाते हैं। योज तत्समक, तत्समक, तत्समक यहां भी लिख देते हैं, तत्समक। ठीक, यहाँ पे देखिए योज तत्समक वही संख्या उगला कहानी है। ए में क्या जोड़े जो ए ही प्राप्त हो, 0 ए। इसका मतलब अगर 3 में क्या जोड़े जो 3 ही प्राप्त हो। ठीक, यहाँ पे देखिए, यानी कोई भी संख्या अगर दी गई है उसमें क्या जोड़े जो वही संख्या प्राप्त हो। जैसे अगर 3 दिया है संख्या तो 3 में क्या जोड़ेंगे कि 3 ही प्राप्त हो, तो क्या जोड़ना है, 0। इसका मतलब होता है कि कोई भी संख्या का योज तत्समक क्या होता है, 0। क्योंकि 0 ही एक ऐसी संख्या है या ऐसा अंक है कि कोई भी संख्या में जोड़ने पर कोई उस संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम -3 में क्या जोड़े जो -3 प्राप्त हो, तो आंसर आएगा क्या, 0। इसका मतलब होता है योज तत्समक, यानी कोई भी संख्या का योज तत्समक क्या होगा, 0 होगा। ठीक, उसी टाइप से गुणात्मक तत्समक में है कि कोई भी संख्या है, ठीक, कोई भी संख्या में क्या गुना करे कि वही संख्या प्राप्त हो। क्या गुना करना है, 1। 3 में क्या गुना करे जो 3 ही प्राप्त हो, 1। 4 में क्या गुना करे जो 4 ही प्राप्त हो, 1।
इसका मतलब कोई भी संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या होगा 1 और योज्य तत्समक क्या होगा 0। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछेगा कि कोई भी संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है तो बताइएगा 0, और कोई भी संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या होता है 1, क्योंकि एक ही वह संख्या है जो गुना करने पर उस संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस संख्या को गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता वो संख्या क्या है 1। ठीक, और उस संख्या 1 को क्या बोलेंगे हम लोग गुणात्मक तत्समक। ठीक, और कोई भी संख्या में अगर जोड़ने पर उस संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता उस संख्या को क्या बोलेंगे 0। ठीक, उसी संख्या को क्या बोलेंगे योज्य तत्समक। यानी कोई भी संख्या का योज्य तत्समक 0 होता है, कोई भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है 1 होता है। ठीक,